इस चीज़ से एक बार में आपका पुराने से पुराने गुलाब का पौधा एकदम जंगल के तरीके से घना और हरा भरा हो जाएगा। 50 से ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी और सभी ब्रांच पे भर भर के फूल आएंगे और फूलों का साइज भी पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये सफ़ेद सी चीज़ है क्या, गुलाब के पौधे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप में से बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल हैं कि उनके गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपका गुलाब ख़राब हो रहा है तो नवंबर, दिसंबर या जनवरी इन महीनों में अपने गुलाब के पौधे की एक बार हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करें। पौधा चाहे देसी गुलाब का हो, हाइब्रिड गुलाब का हो, कैसे भी गुलाब का हो, वर्ष में एक बार अगर आपने उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की तो गुलाब ख़राब हो जाएगा। हार्ड प्रूनिंग करते समय एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ब्रांच बिना काटे नहीं छोड़नी है। कटिंग थोड़ा ऊपर कीजिए, 1 से 2 इंच जो है ब्रांच इस तरीके से बचनी चाहिए और सूखी ब्रांच कोई नहीं रहनी चाहिए, उन्हें निकाल दीजिए वरना दीमक या डाइवैक हो जाएगा। इसके बाद इसकी गहरी गुड़ाई करनी है नीचे तक, जड़ तक, और उसके बाद एक कार्बनिक खाद देनी ही देनी है हर 6 महीने में। ज़मीन में पौधा लगा है तो 6 महीने में देना है, गमले या ग्रो बैग में गुलाब लगा हुआ है तो हर 3 महीने में ये खाद देनी है। अब ये खाद कौन सी है? वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, गोबर खाद। ज़मीन में लगभग 1 किलो, गमले में आधा किलो चाहिए। और जैसे मैं दे रहा हूँ ना, वैसे गड्ढा खोदना है, गोलाकार एक खड्डा बनाना है और उसमें इस तरीके से सिंपल ये खाद दे देना है। इससे क्या होगा? मिट्टी का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा, मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर रहेगी, भरूरी रहेगी, रूट्स जल्दी बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी, पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ब्रांच ज़्यादा निकालेगा, ब्रांच मजबूत निकालेगा, बड़े बड़े फूल आएंगे। लेकिन अभी सर्दी चल रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा घना पौधा बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक और होममेड फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि अकेले गोबर खाद से काम नहीं चलने वाला अभी। तो उसके लिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है हमने। ये गर्म खाद है और अगर आप जानते हैं इसके बारे में, आपने इसे यूज़ किया ही होगा, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आप इसे पहचान गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने सरसों की खल से बनाया है, सरसों यानी कि मस्टर्ड केक से, और ये उसी का फर्टिलाइज़र है। इसे बनाना बहुत सरल है। ये लेकर आना है आपको, ये है सरसों की खली, जो तेल निकालते हैं ना, वहाँ पर मिल जाएगा, ऑनलाइन बाज़ार में भी मिल जाएगा। 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 100 ग्राम सरसों की खली लेनी है, 1 लीटर साफ पानी लेना है, मिट्टी का बर्तन या प्लास्टिक का बर्तन लेना है और 1 लीटर पानी में इन्हें डाल दीजिए। 3 दिन डला रहने दीजिए, बीच बीच में लकड़ी की सहायता से इसे मिक्स करते रहिए। 72 घंटे के बाद ये बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बाद इसे सीधा यूज नहीं करेंगे, डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी गर्म खाद है। 1 लीटर पानी में 100 ml अपना ये सरसों का जो खली है उसे मिला लीजिए, पानी को अच्छे से मिक्स कीजिए और वही गुलाब जिसमें हमने अभी क्या डाला है, गोबर खाद डाला हुआ है ना, वर्मी कंपोस्ट, उसमें डाल दीजिए। सर्दियाँ कितनी भी पड़ें, आपका गुलाब एकदम हरा भरा हो जाएगा तेज़ी से और ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी, 50 से ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी। ज़मीन में पौधा है तो आप गिन लीजिए, गमले में भी 30-40 ब्रांच तो निकलनी है। 8 दिन बाद अपडेट देखिए, इसका सूट निकलना शुरू हो गए हैं। अब सूट निकल रहे हैं, ज़्यादा निकलेंगे तो अब चाहेंगे कि ये मजबूत भी रहें, जिससे बड़े फूल आएँ। तो इसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। ये दानेदार फर्टिलाइज़र एक बार देख लीजिए। इसे देना कैसे है? देखिए, गुलाब अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी बड़े फूल दें तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र आपको देना ही देना है। अगर केमिकल नहीं देना चाहते तो ऑर्गेनिक वे में भी है, वही मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक हल्की सी गुड़ाई करेंगे, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है उसे ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी है। इसके बाद ये सफ़ेद रंग का पाउडर आपको लेना है, जो कि मैंने शुरू में आपको दिखाया है। इसे मिट्टी के अंदर देना होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इस तरीके से गड्ढा बनाकर इसे मिट्टी में दबाना ही दबाना है, इसे बाहर मत दीजिएगा, वरना आपके पौधे पे बीमारियां भी आ सकती हैं। बस मिट्टी से इसे दबा दीजिए। यह है आपका बॉन मील, लेकिन स्टीम्ड वाला है। और बॉन मील आपका गुलाब, गुड़हल, मोगरा, जैस्मिन, इन पौधों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके पौधे पे फूल कम आ रहा है या छोटा फूल आ रहा है
तो बस 3 महीने में एक बार आप इसे यूज़ कीजिए, फिर देखिए। अच्छा, अगर आप बॉर्न मील यूज़ नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग नहीं चाहते या मिलता नहीं है, तो फिर आप डीएपी खोजिए। डीएपी आसानी से मिल जाएगा बाज़ार में। ज़मीन में 10 ग्राम देना है, लगभग 50 से 60 दाने। गमले में लगभग आधा चम्मच, या ऐसे मान के चलिए 3 से 5 ग्राम। और डीएपी जैसे मैंने दिया बिखेकर वैसे ही आपको देना है। उसके बाद खूब पानी दीजिए और 15 दिन इंतज़ार कीजिए, बीच बीच में हल्की वाटरिंग करते रहिए। 15 दिन बाद जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपका कैसा भी गुलाब हो, अगर वो मर रहा है या फूल नहीं दे रहा, तो ऐसे एकदम हरा भरा जंगल के तरीके से हो जाएगा और बड़े बड़े फूल आएंगे। तो ये बॉर्न मील मैंने यूज़ करके आपको दिखाया, डीएपी बताई और गोबर खाद बताई। तो आप इनमें से कोई 2 फर्टिलाइज़र आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पे फूल तो आ रहा है लेकिन साइज छोटा रह गया है, बहुत सारे लोग अब प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे सीधे कर सकते हैं कि पौधे के पास मिट्टी खोदिए, इस तरीके से खड्डा बनाइए और बॉर्न मील इसमें दबा दीजिए या डीएपी के कुछ दाने दबा दीजिए और उसके बाद पानी दे दीजिए। नेक्स्ट वीक आपके पौधे में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट करके आप हमसे इसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।